हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। आप में से कई लोग अपना नेटवर्किंग में करियर बनाना चाहते हो, सीसीएनए करना चाहते होंगे। तो इसलिए मैं नया वीडियो सीरीज लाया हूँ जिसमें हम नेटवर्किंग पढ़ेंगे एकदम लोकल इजी भाषा में। तो जो मेरा पहला क्लास है वो है लैंड टोपोलॉजी के बारे में। टोपोलॉजी क्या होता है? टोपोलॉजी का मतलब है कुछ वस्तुएं या चीजें आपस में कैसे कनेक्टेड हैं या कैसे रिलेटेड हैं, हाउ। तो लैन टोपोलॉजी का मतलब क्या हुआ? लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में जो डिवाइसेस हैं, आपका कंप्यूटर होगा, सर्वर हो गया, राउटर हो गया, जो भी नेटवर्क की डिवाइसेस हैं, स्विचेस, हब्स, ये सब आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। एक लोकल एरिया नेटवर्क में आपकी जो डिवाइसेस हैं वो किस तरह से कनेक्टेड हैं, उसे कहेंगे हम लैन टोपोलॉजी। टोपोलॉजी है, इसमें हम तीन तरह की टोपोलॉजी देखेंगे। एक हम फिजिकल टोपोलॉजी देखेंगे, एक हम लॉजिकल टोपोलॉजी देखेंगे, एक हम हाइब्रिड टोपोलॉजी देखेंगे। ठीक है। फिजिकल टोपोलॉजी में क्या होता है कि आपका लेयर वन पे डिवाइसेस कैसे कनेक्टेड है। लेयर वन पे आपकी डिवाइसेस कैसे कनेक्टेड, लेयर वन किसका? ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल पे के लेयर वन पे क्या आता है? फिजिकल लेयर आता है। ये हम पढ़ेंगे, पढ़ चुके होंगे या फिर हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप लोग नहीं पढ़े तो हम इसको पढ़ेंगे जरूर। तो ओएसआई मॉडल का फिजिकल लेयर पे कैसे डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो ये आपको इससे क्या पता लगेगा कि आपको लेआउट कैसा है आपके नेटवर्क का। ठीक है, आपको दिखाई देगा यहाँ से ये आपकी नेटवर्क कनेक्टेड है, ये स्विचेस हैं, ये राउटर है। ठीक है, यहाँ से एक स्विच कनेक्टेड है, यहाँ से आपके 4 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, पीसी है कनेक्टेड, इससे आपका एक सर्वर कनेक्टेड है। इस ये आपका लेआउट हो गया। ठीक है, मान लीजिए इससे कनेक्ट, ये आपका लेआउट होगा। तो फिजिकल लेआउट कैसा हो गया, तो इसका मतलब है फिजिकल टोपोलॉजी क्या है। लॉजिकल टोपोलॉजी में क्या होता है कि आपका सिग्नल फ्लो कैसा है, सिग्नल कैसे फ्लो कर रहा है एक्चुअली में। जैसे कि मान लीजिए ये आपके, ये स्विच है, ये स्विच है, ये भी स्विच है, ये चारों स्विच है मान लीजिए। ठीक है, ये चारों स्विच है, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 और स्विच 4। अब यहाँ पे एक कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर ए ने इस कंप्यूटर बी को संदेश भेजा। ठीक है, कुछ संदेश भेजा है। तो आपको फिजिकली देखने में क्या पता लग रहा है? फिजिकली देखने से तो आप इसका देख सकते हैं किस तरह से जाएगा, तारे किस तरह से जुड़ी हुई है। लेकिन लॉजिकली सिग्नल कैसे जाएगा? आप यहां तक तो जाएगा, इसके बाद इसके पास जाएगा, इसके बाद ये इसके थ्रू जाएगा, इसके थ्रू जाएगा या इसके थ्रू जाएगा। ठीक है, तो ये डिसाइड करता है कि लॉजिकल टोपोलॉजी कैसी है। समझ रहे हो? ये डिसाइड करेगा आपकी लॉजिकल टोपोलॉजी क्या है। और हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है? फिजिकल प्लस लॉजिकल। हम पढ़ेंगे इसको, देखेंगे। ठीक है, कि हाइब्रिड कैसे होता है टोपोलॉजी, कि फिजिकली दिखाई कुछ और दे रहा है, लॉजिकली चल कुछ और रहा है। समझ रहे? जैसा फिजिकली दिखाई दे रहा है और लॉजिकली भी उसमें कैसा चल रहा है। तो अब हम अलग अलग लैंड टोपोलॉजी की बात करते हैं। ठीक है, चलो। तो जो पहला आपका लैंड टोपोलॉजी है वो है आपका पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। ठीक है, यानी कि P2P, P2P, पॉइंट टू पॉइंट। इसमें क्या होता है कि दो डिवाइसेस हैं, ये आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। ठीक है, ये इधर से मैसेज भेज सकता है, ये ऐसे इसको मैसेज भेज सकता है डायरेक्टली। ये टोपोलॉजी सिंपल है और ये फाउंडेशन है सभी दूसरी टोपोलॉजी का। नेक्स्ट टोपोलॉजी है आपका पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। ठीक है, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, PTM, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है? एक सेंट्रल डिवाइस होगी या सेंट्रल बेस स्टेशन। ठीक है, सेंट्रल बेस स्टेशन होगा, बाकी डिवाइसेस से कनेक्टेड होगा।
ठीक है, मान लीजिए यहाँ डिवाइस कनेक्टेड है, ये डिवाइस है, ये डिवाइस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो डेटा ट्रांसमिशन होता है, यानी कि जो मैसेजेस या डेटा ट्रांसमिट होता है वो ब्रॉडकास्ट होता है। ये तो होगा सेंट्रल स्टेशन, जो होगा वो ब्रॉडकास्ट करेगा, सेंट्रल स्टेशन ब्रॉडकास्ट करेगा। ये सेंट्रल स्टेशन अगर ये है तो ये ब्रॉडकास्ट करेगा। बाकी लेकिन जो सब्सक्राइबर्स हैं, बाकी जो क्लाइंट्स हैं, या क्लाइंट्स बोल सकते हैं, क्लाइंट्स क्या करेंगे, क्लाइंट्स सिर्फ सेंट्रल डिवाइस को भेज सकते हैं डेटा। यूज कहाँ होता है, आपने देखा वायरलेस लैन होते हैं। हम आगे अगर आप कभी देखेंगे, वायरलेस लैन यूज कहाँ होता है, वायरलेस लैन हो गया या वायरलेस वैन हो गया, इन तरह की टेक्नोलॉजी में यूज होता है, जिसमें कि एक सेंट्रल डिवाइस होती है, वो ब्रॉडकास्ट करती है। वायरलेस लैन में क्या होता है, आपने आप ये आपका वायरलेस का डब्बा हो गया, ठीक है, ये आपका वायरलेस का राउटर हो गया, डब्बा हो गया, जो भी मान लो इसको, एक्सेस पॉइंट हो गया। तो ये क्या करेगा, आपके पास एक फोन है, आपके पास एक लैपटॉप है, ठीक है, आपके पास एक टीवी है, सबको ये, अगर टीवी वायरलेस है तो सबको ये सेम एसएसआईडी भेजेगा। एसएसआईडी जो उसकी आईडी होगी, आप जब मोबाइल के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो आप सिर्फ इसको डेटा भेज सकते हैं, ठीक है, आप इसके थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, ये फिर आगे कम्युनिकेट करेगा। ये तो आपने 3 तरह की टोपोलॉजी देख ली। अब हम चौथी टोपोलॉजी पढ़ेंगे, जो है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, दो एंड पे आपके टर्मिनेटर्स होते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं, ये जो है ना वायर, इसे बस कहते हैं, ये बस है, ठीक है, ये वायर है बस। इसे क्या कहेंगे, एंड को टर्मिनेटर, बोथ एंड पे टर्मिनेटर होते हैं। ये है आपकी बस टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है, इसी को बस टोपोलॉजी भी कहते हैं, इसी को डेजी चेन, याद रखना इसको, ये कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि डेजी चेन टोपोलॉजी आपने सुना है, तो इसी को कहते हैं। इसमें कोई भी सेंट्रल डिवाइस नहीं होती, सेंट्रल डिवाइस नहीं होता कोई भी। एवरी नोड, हर नोड सीधा बस केबल से कनेक्टेड होता है। इसको क्या कहेंगे हम, बस केबल। इस बस केबल से कनेक्टेड है, ये सारे नोड सीधा बस केबल से कनेक्टेड है, जो शेयर करते हैं सभी। बस टोपोलॉजी में मान लीजिए कि आपको ए जो है वो ई को मैसेज करना चाहता है, ए से ई तक मैसेज जाना है, ठीक है। ये मान लीजिए मैसेज है, तो ये मैसेज सबके पास जाएगा, इधर भी जाएगा, इसके थ्रू फिर इधर जाएगा, इधर भी जाएगा, ठीक है। ये मैसेज ए के थ्रू सबके पास जाएगा, लेकिन सबको एक एक कॉपी मिलेगी। बट होगा क्या, अगर ए से ई तक मैसेज जाना है तो सिर्फ ई इसको एक्सेप्ट करेगा, बाकी सब इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। लेकिन यूटिलाइज पूरा आपका बैंडविड्थ हो रहा है, यूटिलाइज आपका पूरा नेटवर्क होगा। और दूसरी चीज, इसमें दोनों एंड पे आपको टर्मिनेटर चाहिए। अगर टर्मिनेटर नहीं होगा तो क्या होगा, एक ही पैकेट घूमता रहेगा, ये इधर से वापस आएगा, फिर वापस आएगा, डेटा सिग्नल बाउंस बैक करेगा, और अल्टीमेटली क्या होता है, नेटवर्क कोलैप्स हो जाता है, बंद हो जाता है, ठप पड़ जाता है। उसके बाद जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी है वो है आपकी रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, सिंपली अगेन एक रिंग की तरह होगा, सिमिलर है बस की तरह, ठीक है। सिमिलरली बस जैसे होता है वैसे रिंग टोपोलॉजी होता है। उसमें देखा था आपने एक टर्मिनेटर होता है, यहाँ कोई टर्मिनेटर नहीं होता, सारे नोड्स एक केबल के थ्रू कनेक्टेड होंगे, क्लोज लूप बनाएगा वो। इसने डेटा भेजा तो इसके पास गया, फॉरवर्ड हुआ, फॉरवर्ड हुआ, फॉरवर्ड हुआ, फॉरवर्ड हुआ, डेटा फॉरवर्ड होता रहेगा जब तक ये डेस्टिनेशन के पास पहुंच ना जाए। दोनों आपकी बस टोपोलॉजी, दोनों आपकी बस टोपोलॉजी और आपकी रिंग टोपोलॉजी, दोनों क्या है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, और एक्सपेंसिव भी नहीं है, इनएक्सपेंसिव, खर्चीले नहीं है, और ज्यादा आपको दिमाग भी खर्चा नहीं करना उसमें। लेकिन दोनों की दिक्कतें हैं, दोनों की दिक्कतें हैं। अगर ये कनेक्शन कटा या ये कनेक्शन कटा तो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे फॉल्ट को। अगर कोई फॉल्ट आया तो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, तो फॉल्ट टॉलरेंट नहीं है, नॉट फॉल्ट टॉलरेंट, पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत क्या है,
फ्लडिंग ऑफ डेटा, डेटा फ्लड होता है, बाढ़ आ जाती है। अननेसेसरीली बैंडविड्थ का यूज होता है, अननेसेसरीली यानी बिना मतलब के बैंडविड्थ यूटिलाइज होती है, यूज होती है, यूटिलाइज नहीं यूज होती है। फोर्थ इशू क्या आता है, ट्रबल शूट डिफिकल्ट हो जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, आपको नहीं पता कौन सा नोट डाउन हुआ है, ठीक है, आपको नहीं पता लगेगा कि अगर मान लीजिए तो मैं 4 कंप्यूटर लगाए थे, अगर मान लीजिए 30 कंप्यूटर लगे हुए हैं, एक रिंग में 30 कंप्यूटर लगे हुए हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा नहीं जा रहा, तो आपको हर नोड को चेक करना पड़ेगा ना, कहाँ दिक्कत आ रही है, इसके साथ जाके यहाँ से शुरू, जो भेज रहा है वहां से शुरू करना पड़ेगा जहां तक वो दूसरा कंप्यूटर लगाया, दूसरी डिवाइस लगाया। मान लीजिए आपकी पूरी बड़ी कंपनी है कोई, उसमें तो कई कंप्यूटर अलग अलग बिल्डिंग में होती हैं, तो आप कहाँ तक घूमते रहोगे। पांचवी प्रॉब्लम क्या आती है, सिक्योरिटी की। मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे कोई डिवाइस कनेक्टेड है, यहाँ पे एक और डिवाइस कनेक्टेड है, यहाँ तीसरी डिवाइस, इसने एक बहुत सेंसिटिव डेटा भेजा इसके लिए, ए ने सी के लिए भेजा, ये बी है, ए ने सी के लिए एक बहुत सेंसिटिव डेटा भेजा है, तो उस डेटा को ये भी तो एक्सेप्ट कर रहा है। अगर इसके पास कुछ ऐसा तरीका हो जिससे इग्नोर ना करके उस डेटा को रख ले, तो यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू आएगा, ठीक है, क्योंकि सभी के पास वो ट्रैफिक जा रहा है। तो अब हम चलते हैं दो बेहतरीन टोपोलॉजी और देखते हैं आगे जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो आपकी सिक्स्थ टोपोलॉजी क्या है, स्टार टोपोलॉजी। ये क्या है, लॉजिकली कैसे काम अलग हो रहा है, फिजिकली जो दिखाई दे रहा है वैसा नहीं हो रहा, इररिस्पेक्टिव कि फिजिकली कनेक्टिविटी ऐसी है, लॉजिकली काम कुछ और होगा। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक बीच में सेंट्रल डिवाइस होती है, सेंट्रल डिवाइस से और दूसरी क्लाइंट कनेक्टेड होते हैं। अब ये जो लॉजिकल काम है ना, ये सेंट्रल डिवाइस का काम है, ठीक है, ये लॉजिकल काम करता है। अब देखने में कैसा लग रहा है आपको, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट याद आया, पीटीएम, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट में क्या होता था, उसमें सेंट्रल डिवाइस फिर ब्रॉडकास्ट कर देता है। यहाँ सेंट्रल डिवाइस जो है वो इंटेलिजेंट है, ये क्या करता है, ये ब्रॉडकास्ट नहीं करता है, ये मैसेजेस को पढ़ता है और फिर भेजता है आगे। तो ये सेंट्रल डिवाइस इंटेलिजेंट डिवाइस है, इसको अगर डेटा भेजना है बी को तो सेंट्रल डिवाइस के पास भेजेगा, सेंट्रल डिवाइस इसको बी के पास भेजेगा, ठीक है, ऐसे नहीं ब्रॉडकास्ट नहीं कर देगा सबके पास। तो ये फॉल्ट टॉलरेंट है, कोई एक नोड डाउन होता है तो पूरे नेटवर्क पे इशू नहीं आता। एक डिवाइस से मान लीजिए अपना यहाँ पे सेंट्रल डिवाइस है, यहाँ से आपकी ये सब दूसरी डिवाइसेस कनेक्टेड है जो अलग अलग बिल्डिंग में भी हो, मान लीजिए लोकल एरिया नेटवर्क आपका बहुत बड़ा है, ठीक है, इस बिल्डिंग में कोई एक सर्वर रखा है, इस बिल्डिंग में कोई एक क्लाइंट है पीसी, ये इस क्लाइंट जो है इस सर्वर से डेटा चाहता है या कुछ मैसेज कर रहा है इसको, तो इसको भेजेगा इसके पास, फिर ये इसको भेज देगा। यहाँ पे कोई अगर ये लिंक डाउन हुआ, ये लिंक डाउन हुआ, ये डाउन हुआ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक सेंट्रल डिवाइस काम कर रही है सब कुछ काम करता रहेगा। और अगर इशू आता है तो आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा सेंट्रल डिवाइस में इशू आया है, या तो इन दो तारों में इशू आया है या इस सेंट्रल डिवाइस में इशू आया है। आपको जल्दी ट्रबल शूट करने में इशू नहीं आएगा, मेंटेनेंस बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये स्टार टोपोलॉजी। इसके बाद हम करेंगे दो हाइब्रिड टोपोलॉजी पढ़ते हैं। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी में स्टार यूज करना है, स्टार तो है ही है, स्टार के साथ बस या फिर स्टार के साथ रिंग रहेगा, स्टार ही। देखिए ये आपका सेंट्रल डिवाइस है, यहाँ पे 4 डिवाइस कनेक्टेड है। अब क्या स्टार रिंग का मतलब क्या हुआ कि आपको ये फिजिकली स्टार जैसा लगेगा, लेकिन जो सेंट्रल डिवाइस है इसके अंदर रिंग की तरह काम हो रहा है, मतलब इसके अंदर आपके जो नोड्स होंगे वो इस तरह कनेक्टेड होंगे। ठीक है, ये इनपुट आउटपुट ऐसे करके, तो ये जो होगा आपका अंदर ही इस सेंट्रल डिवाइस में रिंग टोपोलॉजी चल रही है। तो आपको अगर ए से डेटा ई सी को भेजना है, ए से डेटा सी को भेजना, तो ए से सी डी के पास आएगा, आया फिर रिंग में घूम के इसके थ्रू निकल जाएगा, इसी की वजह से इसको बोलते हैं स्टार रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, उसके बाद स्टार बस में क्या होता है, सिंपली ये जो आपका रिंग था उस रिंग की जगह क्या हो जाएगा, बस आ जाएगी। ये डिवाइस है आपकी, सेंट्रल डिवाइस के अंदर लॉजिकली क्या काम चलेगा, एक बस वायर की तरह है, एक वायर होगी, मतलब लॉजिकली इस तरह काम चलेगा। इसके अंदर बस टोपोलॉजी चल रही है, ये बहुत कॉमन टोपोलॉजी है। इसके बाद दो टोपोलॉजी और है, मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है जी, मैश टोपोलॉजी में दो तरह की टोपोलॉजी होती है, एक होता है आपका पार्शियल,
मतलब पूरी तरह से नहीं है, पार्शियली मैश है। मैश मतलब सब कुछ मैशअप हो गया। एक होता है फुल्ली, फुल्ली मैश। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, सभी डिवाइसेस पॉइंट टू पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं 4 डिवाइस लेता हूं, ठीक है, इनको ऐसे कनेक्ट करता हूं, ठीक है, तो ये मैश टोपोलॉजी नहीं है। अगर मैं इसको इससे डायरेक्टली और इसको इससे डायरेक्टली कनेक्ट करता हूं तो ये होगा मैश टोपोलॉजी। मान लीजिए यहाँ पे एक और डिवाइस ऐड हुई है, तो इसको इससे कनेक्ट करेंगे, इसको इससे कनेक्ट करेंगे, इसको इससे कनेक्ट करेंगे, इसको इससे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मैश टोपोलॉजी। पार्शियली मैश में क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ एक और डिवाइस है, ये कनेक्टेड नहीं है, ये इसके या डायरेक्टली किसी से कनेक्टेड नहीं, ये आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, या मान लीजिए इसके बीच वाला डिवाइस जो है ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं, एक ही कनेक्टेड है, तो मैश नहीं हो रहा पूरी तरह से, तो इसको कहेंगे हम पार्शियली मैश। इसको हम कहेंगे पार्शियली मैश। ये हो गया फुल्ली मैश। इसमें दिक्कत क्या आती है पार्शियली मैश और फुल्ली मैश टोपोलॉजी में, जब तक तो आपका नेटवर्क छोटा है, ठीक है, तब तक तो कोई इशू नहीं आएगा, मतलब कम इशू आएगा। छोटे कनेक्शन है तब तक तो ठीक है। जैसे कि अगर मान लो, जैसे कि आपके पास 4 डिवाइसेस हैं, ठीक है, छोटा नेटवर्क 4 डिवाइसेस है, तो आपने कनेक्ट कर दिया, तो नंबर ऑफ कनेक्शन कितने आए, 1 2 3 4 5 और 6 कनेक्शन है। ठीक है, 6 तारे बिछा दिया आपने। तो फॉर्मूला क्या होता है, जो कनेक्शन होता है वो होता है नंबर ऑफ डिवाइसेस इनटू नंबर ऑफ डिवाइसेस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो कनेक्शन अगर यहाँ पे 4 डिवाइसेस थे तो 4 4 माइनस 1 बाई 2 कितना हो गया, ये 4 इंटू 3 बाई 2, तो होगा 6 कनेक्शन। ठीक है, 6 कनेक्शन आ गए थे 4 डिवाइसेस में। अगर मान लीजिए आपके पास डिवाइसेस हैं 20, तो कितना हो गया 20 इंटू 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये होगा 20 इंटू 19 बाई 2, 190 कनेक्शन। तो 20 डिवाइसेस के लिए आपको 190 कनेक्शन लगाने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए आप पूरी एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें कि, ठीक है, अगर मान लीजिए 100 डिवाइसेस है, 100 इंटू 99 बाई 2 यानी कि 4950, यानी कि 4950 कनेक्शन आपको लगाने पड़ेंगे। तो फिजिकली कनेक्शन के लिए मैश टोपोलॉजी बड़े नेटवर्क के लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, वायरलेस कनेक्शन है, वायरलेस लैन के लिए चल जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको तारे नहीं बिछानी ना यहाँ पे। तो अभी आपने देखा, हमने टोपोलॉजी पढ़ी, तो ये चैप्टर में यहीं तक था।